हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकगणों, ज्योतिष रतन केंद्र के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुँचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे।
तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब करेंगे चर्चा आपके साथ वृषभ राशि के जातकों के विषय में, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातकों के विषय में जो लोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्यवसाय की बात करेंगे आपके। तो व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो शनि जो है वो व्यवसाय के लॉर्ड है आपके चार्ट में, और वो भाग्य भाव में बैठे हैं। वो भी उनका अपना घर है मकर राशि। हालांकि अभी कुछ भाग्य का आपको सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, उसमें कमियां हैं, वो अच्छी तरह से आप अनुभव कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि बृहस्पति भी आ गए हैं यहाँ पर शनि के अपनी नीच राशि में। हालांकि 18 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे। कहने का भाव ये हुआ कि 11 अक्टूबर को शनि, जैसा मैंने कहा, कि मार्गी हो रहे हैं। तो अभी माह के मध्य तक तो जो एक तरीके से परिस्थितियां हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगी। अब मैं यहाँ पर आपके व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, व्यवसाय को लेकर के। और माह मध्य से और माह के अंत तक चीज़ों में सुधार होगा। थोड़ा बहुत सुधार आपको जरूर दिखाई देगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं। यानी कि जो परेशानियाँ अभी चल रही हैं उसमें निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी कुछ हद तक। और लेकिन आपके अंदर आलस्य बना रहेगा थोड़ा सा। कोशिश करेंगे आप कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूं, आगे अपने कामों को लेकर के जाऊं। आप दिमागी तौर पे आपका ये रहेगा इच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ी सी आलस भी रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिए, परिश्रम पर बल दीजिए। अगर आप परिश्रम करेंगे तो चीज़ें और अधिक मात्रा में सामान्य हो सकती हैं। साथ ही छोटी यात्राएं भी आपके लिए कोई ना तो बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगी, ना कोई हानिकारक रहेंगी, सामान्य रहेंगी। उनके सामान्य ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके इनकम के लॉर्ड हैं, तो इनकम जो है वो आपकी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट या कमी आपको महसूस होने वाली है इस अक्टूबर के महीने में। बड़े भाई बहनों की ओर से भी बहुत ज़्यादा सहयोग की आप अपेक्षा ना रखें उनसे। अपने मित्रों से सतर्क रहें। कोई ना कोई धोखा या कोई आपको झूठा आश्वासन मिल सकता है अपने मित्रों से, तो अपने मित्रों से इस महीने सजग रहें, दूर रहें, दूरी बना करके रखें। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो कैसी रहेंगी, देखिए, जहाँ तक सेविंग्स का सवाल है, माह मध्य के उपरांत ही कुछ आपकी सेविंग्स थोड़ी बहुत आप कुछ कर पाएंगे, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है आपने तो वो कर पाएंगे। माह मध्य तक तो स्थिति जो है वो आपके अनुकूल नहीं दिखाई देती। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ ग्रहों का संकेत तो मिल रहा है कि आप उसमें आगे की दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन बाधाएं भी आपको अधिक
आएंगी, उनका भी सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का भी बीच में सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लगे रहे, एफर्ट आपके कंटिन्यू रहे, तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। और निकल ही नहीं सकते हैं, माह के उत्तरार्ध तक अगर आप चाहेंगे तो विवाह भी, अगर चाहते हैं करना तो विवाह भी आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को अपने विवाह में भी परिवर्तित कर सकते हैं आप। इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की ओर से बनी हुई है। विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भाव की भावना रहेगी, कभी एक दूसरे के प्रति कटुता आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम औसत बात करें तो वो सामान्य रहेगा आपके जो रिलेशन है इस माह। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो देखिए, पारिवारिक संबंध भी जो है माह के मध्य तक उनमें कटुता ही ज्यादा दिखाई देगी। महामध्य से माह के अंत तक चीजों में सुधार होगा। तो इस प्रकार की स्थिति परिवार के साथ रहेगी आपके। और छात्रों की बात अगर करें, देखिए छात्रों की हम माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे की बात है, मतलब काफ़ी आगे निकल सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा हुई तो, अगर आपने मेहनत किया। हाँ, माह के मध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा वो भी बहुत उत्तम समय है आपके शिक्षा को लेकर के। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं लोग, यानी कि चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये माह मध्य से लेकर के और माह के अंत का बहुत अच्छा समय। अगर कोई उनको बड़े निर्णय वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो निर्णय बहुत लाभकारी साबित होंगे। उनका काफ़ी, उनको उसको लेकर के प्रशंसा उनको मिलने वाली है। तो इसलिए डिसीजन अगर आपके कोई पेंडिंग पड़े हैं तो वो ले सकते हैं आप। साथ ही संतान को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि संतान को लेकर के भी माता पिता को माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक 80% रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे और 20% या 20 to 30% के बीच में जो है वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर अगर हम कुल एवरेज की बात करें तो मध्यम परिणामों की बात हो रही है। मध्यम परिणाम प्राप्त हो जाएंगे संतान के द्वारा माता पिता को माह के मध्य तक। माह के मध्य से और माह के अंत तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को अपनी संतान के द्वारा हो पाएगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, माह के मध्य से और माह के अंत तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष ध्यान मैं कह रहा हूं, खाने पीने पर अपने ध्यान रखिएगा, दिनचर्या का ध्यान रखिए, समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप कराइए। और वाहन भी चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा, दुर्घटना होने की पूरी संभावना दिखाई देती है माह मध्य से माह के अंत तक। कोई भी वाहन, साइकिल, रिक्शा, साइकिल या आपका जो है वो स्कूटर, बाइक, कार, जो भी आप चलाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं माह के मध्य से माह के अंत तक। अंत में उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि सूर्य देव को पूरे माह जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला कम से कम प्रतिदिन करिएगा। और अगर हो सके तो गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार के दिन। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। इसी के साथ हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये पसंद आया है राशिफल तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।
बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।